हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग एक और न्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले, दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसका सबसे पहले हम लोग हेडर तो यहां पे डाल दे। तो ये हेडर क्या है बताना, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, अब बच्चों ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको अभी समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये सब बातें हम लोग देख के रखेंगे। तो देखो बच्चों, देयर इज वन कंपनी और ये एक शेयर होल्डर है। इस शेयर होल्डर के पास कुछ शेयर्स कंपनी ने इशू करे थे, और जब कंपनी ने कॉल मनी मंगाई या अलॉटमेंट मनी मंगाई तो इस बंदे ने पैसा देने में डिफॉल्ट किया, मनी में क्या कर दिया, डिफॉल्ट मार दिया। और आपको भी पता है जब कॉल अमाउंट वगैरह डिफॉल्ट कर देता है ये पर्टिकुलर बंदा, तो फिर कंपनी क्या करती है बताना, इसके जो शेयर्स होंगे ये शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है। ओके, मतलब ये शेयर्स जो है कंपनी अपने पास में मंगवा लेती है, एंड इस पर्टिकुलर बंदे को जो पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका था वो भी पैसा कंपनी उसको वापस से कभी लौटाती भी नहीं है, रिटर्न भी उस बंदे को नहीं करने वाली है। ठीक है, तो इसी को हमने बोला था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बट बच्चों एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो शेयर्स फॉरफिट करके रखे हुए हैं, मतलब जो शेयर जब्त करके कंपनी ने अपने पास में रखे हुए हैं, कंपनी फ्यूचर में क्या कर सकती है बच्चों, कोई अगर बंदा मिला तो किसी बंदे को फ्यूचर में यही शेयर्स दे सकती है। ओके, फॉरफिटेड जो शेयर्स रहेंगे वो कंपनी क्या कर सकती है बताना, वापस से इशू कर सकती है। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड, कैन बी री इशूड। तो इसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है बच्चों, कि देयर इज अ वन कंपनी, एक कंपनी है और इस कंपनी ने अगर कुछ शेयर्स फॉरफिट करके रखे हुए थे और ये शेयर्स कंपनी फ्यूचर में चाहे तो किसी बंदे को दे सकती है, इसे बोला जाता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ओके, तो कंपनी कैन री इशू दिस फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। ओके, अब हम लोगों ने शेयर्स फॉरफिट करने के बाद एंट्रीज क्या आती है ये हमने समझ के रखा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग आज देखने वाले हैं कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है ना, जो आप लोग री इशू कर रहे हो, वापस से इशू कर रहे हो, तो इसकी एंट्रीज एग्जैक्टली क्या आ सकती है क्या नहीं, ये सब बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले। ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट थिंग, जब भी शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे और ये शेयर्स अगर कंपनी इज गोइंग टू री इशू, तो ये री इशू किया जा सकता है एट पार, एट प्रीमियम एंड इवन एट डिस्काउंट। बात समझ के लेना बच्चों, देखो मैं आपको यहां पे क्या बातें बता रहा हूं, जब भी कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए थे ये कंपनी शेयर्स वापस से री इशू कर सकती है, बट जब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स होगा तो वो एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो आप बोलेंगे सर आपने हमको एक बार बताया था एट डिस्काउंट तो नहीं होता। तो याद रखना बच्चों, ओरिजिनली अगर कंपनी कोई शेयर्स इशू कर रही है तो ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ओके, ये क्या है आपको अभी जानने की जरूरत नहीं, मैंने शायद लेकिन फिर भी इसका मीनिंग बताया था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ओरिजिनली कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। बट अगर शेयर्स फॉरफिट पहले करके रखे हुए थे, इनके री इशू की बात आई तो ये री इशू एट पार हो सकता, एट प्रीमियम हो सकता, एट डिस्काउंट भी हो सकता। तीनों वेज में आप लोग क्या कर सकते हो, री इशू ऑफ शेयर्स कर सकते हो। ठीक है, अब हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स को जब आप री इशू करोगे तो आप लोगों को क्या एंट्रीज पास करनी पड़ेगी वो डिपेंड करेगा कि आपने री इशू एट पार किया है, एट प्रीमियम किया है या फिर एट डिस्काउंट किया है, इस पे ये सब बातें डिपेंड करेगी। ओके, तो बच्चों अब हम लोग सीखने वाले हैं
कि आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोग पास करने वाले हो, ये हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ के लेंगे। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सब चीजें अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब सबसे पहली बात मेरी आप लोग अच्छे से दिमाग में फिट कर देना, जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अब बात आएंगी तो इसमें आपको कुछ छोटी मोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात नंबर 1, जब आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो, ओके, जब भी आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो तो बच्चों, अगर आपने एट पार री इशू किया, क्या बोल रहा हूं मैं, एट पार आप लोग री इशू कर रहे हो, तो फिर आपकी एंट्री क्या आने वाली है। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास आएगा पूरा पैसा। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले बताना, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। हम लोग क्या करने वाले, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बैंक अकाउंट आपका डेबिट कितने से होगा बच्चों, जितना आपकी री इशूड अमाउंट है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ठीक है, मतलब जितनी भी आपकी फेस वैल्यू है एक शेयर की, वो मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ शेयर्स आप लोग री इशू कर रहे हो, उससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये बैंक का फिगर मिल जाएगा। क्योंकि बेटा बात सिंपल है ना, आप पार पे इशू कर रहे हो, इसका मतलब आप लोग फेस वैल्यू पे इशू कर रहे हो। और जब आप फेस वैल्यू पे इशू करोगे तो आपके पास में आएगा पैसा। वो पैसा कितना रहेगा, फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के जितना, जितने शेयर्स इशू कर रहे हो, जितने शेयर्स री इशू करोगे उतना पैसा आपके पास में आता जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बैंक अकाउंट को आप लोग डेबिट करने वाले हो। बट दूसरी ही बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एट पार इशू कर रहे हो, एट पार री इशू कर रहे हो, तो इस काम से आपका इक्विटी शेयर कैपिटल राइज होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा। तो आपको एक और काम करना पड़ेगा, दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को और एक काम क्या करना है बताना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपको यहां क्रेडिट करना पड़ेगा। और इक्विटी शेयर कैपिटल को हम कितना क्रेडिट करेंगे, तो जितना फेस वैल्यू पर शेयर था इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट, री इशूड। ओके, तो ये आप लोग क्या कर देते हो बताना, आप लोग ये एंट्री मारते हो। लेकिन ये काय की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बताना, जब आप री इशूड एट पार करते हो, जब भी आपने री इशू ऑफ शेयर पार पे किया, मतलब पहले 10 की फेस वैल्यू का शेयर आपने फॉरफिट किया, और जब री इशू की बारी आई तो आपने पूरे 10 रुपए में ही वापस से री इशू कर दिया, तब की ये बात होगी। जब एट पार री इशू कर रहे हो तो एंट्री यही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जहां बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू करोगे उससे वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये भी कितने से होगा, फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से। ओके, लेकिन मैं आपको अब एक बात पे आपका फोकस लेके आना चाहूंगा। ओके, आप 2 मिनट के लिए मुझे एक बात बताना बच्चों, जब भी आप फॉर फीचर ऑफ शेयर्स करते हो तो फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की आप लोग एंट्री क्या पास करते हो, तो आपको ऊपर ऊपर से याद दिलाओ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करते हो, फिर इसके बाद टू करते हो रिस्पेक्टिव कॉल, जो भी आपका वो कॉल होगा उसको आप लोग यहां पे क्या करते हो, क्रेडिट, और टू करते हो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू करते हो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ओके, अब बच्चों मैं आपको बोलता था कि ये जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट है इसको हमने क्रेडिट कितने से करना और क्यों क्रेडिट करना, तो पहली बात, हम लोग जब शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं तो जो हमें इन शेयर्स पे पहले पैसा मिला था वो पैसा कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड। जो भी पैसा आपको पहले मिल चुका था वो पैसा कंपनी रिफंड नहीं करने वाली है। ओके, तो ये तो हमारा फायदा हो गया ना, हमने शेयर्स छीन लिए और साथ में हमको जो पैसा पहले मिला था वो भी हम लोग रिफंड नहीं कर रहे, तो ये हमारा फायदा है। दैट इज वाई फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आपका क्या होने वाला है, क्रेडिट होगा। ओके, योर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ओवर हियर। अब दूसरी बात समझ के लेना बच्चों, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स को आप लोगों ने क्रेडिट करके रखा है बिकॉज इट इज योर गेन, बिकॉज इट इज योर फायदा।
ओके। अब अगर यही शेयर्स कंपनी वापस से री इशू करे, अब देखो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे ₹10 की फेस वैल्यू का, और किसको किया था? एक इक्विटी शेयर होल्डर को किया था, ठीक है। इस इक्विटी शेयर होल्डर ने कंपनी को इन शेयर्स पे सिर्फ ₹4 दिए। इसने कंपनी को कितने दिए? ₹4, और बाकी के जो ₹6 थे वो ₹6 ये दे नहीं पाया। इसके लिए कंपनी ने इसके जो शेयर्स थे वो क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए, ओके। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, कंपनी के पास ये ₹4 तो आ चुके थे। अब जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट करती है तो क्या ये ₹4 वापस से रिफंड करेगी? तो जवाब है रिफंड नहीं करती, ओके। अब अगर कंपनी यही फॉरफिट किए हुए शेयर्स किसी एक दूसरे बकरे को पकड़ के सेल कर दे, ओके, ये एक दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर है, इसको क्या किया? यहां से जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स है वही इसको चिपका दिए, ओके, और इसको एट पार सेल कर दिया, या मैं बोलूंगा एट पार इशू कर दिया, मतलब 10 का शेयर 10 पे। और इस बंदे ने भी खुशी खुशी कंपनी को कितने रुपए दे दिए? ₹10 दे दिए। तो तुमको एक बात समझ में आ रही होगी, एक्चुअल में शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10। और अगर तुमको समझ में आया होगा तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ है पैसा? तो कंपनी को रिसीव हुए हैं ₹14। आप बोलेंगे सर ₹14 कहां से आया? तो बेटा शेयर तो वो एक ही है ना, हमको इस इक्विटी शेयर होल्डर से ₹4 मिले थे, फॉरफिट करने के बाद हमने वो ₹4 तो उसे रिफंड किया ही नहीं। उसके अलावा जब ये कंपनी ने किसी दूसरे बंदे को रीइश्यू कर दिया तो इस बंदे ने भी कंपनी को कितने दे दिए? ये ₹10 दे दिए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, कंपनी को कहीं ना कहीं ये ₹4 इस पहले इक्विटी शेयर होल्डर से और ₹10 ये सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर से मिले। तो इन टोटलिटी देखा जाए तो इसे कितने मिले हैं? कंपनी को ₹14 मिले हैं, जबकि वो शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना था? ₹10 ही था, ओके। तो ये जो ₹4 एक्स्ट्रा मिले ना बच्चों, तो ये फॉरफिटेड शेयर्स को ट्रांसफर करे होंगे। कब फॉरफिटेड शेयर्स को ट्रांसफर करे होंगे? जब कंपनी ने फॉरफिट की थी शेयर्स। तो जब हम लोग यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट करते हैं तो यहाँ कितने से क्रेडिट करते हैं? जितना हमको पैसा मिला इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, बराबर है। हम लोग इतने से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को जब यहां ₹4 मिला होगा तो हमने यही अमाउंट कहां पे डाल के रखी होगी बताना? फॉरफिटेड शेयर को। और क्रेडिट ही क्यों की थी? बिकॉज इट वॉज योर गेन, ये तुम्हारा फायदा था, इसके लिए हम लोगों ने उसे क्रेडिट करके रखा था। अब बच्चों ध्यान देना, अब क्योंकि ये हमारा यहां तक फायदा था, क्योंकि हमने उसके शेयर्स तो ले लिए और बदले में हम लोगों को ये पैसा रिफंड भी नहीं करना पड़ा, तो तब तक ये फायदा था, तो हमने इसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल के रखा था। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं इन्हें कंपनी फ्यूचर में किसी और को री इशू कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, कंपनी चाहे तो फ्यूचर में ये फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर सकती है, ओके। तो क्योंकि कंपनी री इशू कर सकती है तो फिर इसके लिए हमेशा क्या करते बच्चों? जब तक कंपनी री इशू ना करे तब तक उसका बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डाल के रखा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जब तक कंपनी क्या नहीं कर देती, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स नहीं करती, तब तक उसका बैलेंस कहां पे डाल के रखा जाता है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के अंदर डाला जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब री इशू करने तक बैलेंस कहां पे पड़ा हुआ है? फॉरफिटेड शेयर्स में पड़ा हुआ है। बट अगर ये कंपनी कल चल के री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करे तो ये बैलेंस आपके फॉरफिटेड शेयर्स में नहीं रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस से रिपीट करता हूं, जब तक कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं करती तब तक बैलेंस आपका इस फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में पड़ा रहता है। वो जो भी आपको प्रॉफिट मिला है ना, वो प्रॉफिट का बैलेंस कहां पड़ा होता है? फॉरफिटेड शेयर्स में। बट जैसे कंपनी री इशू कर देती है फॉरफिटेड शेयर्स को, वैसे ही वो जो बैलेंस होगा वो उठा के एक अकाउंट में डाला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको?
फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस कब तक पड़ा होता है? जब तक कंपनी री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ना करे तब तक वहीं पे बैलेंस पड़ा होगा। बट जब कंपनी क्या कर देती है, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करती है, तो ये फॉरफिटेड शेयर से बैलेंस उठा के एक सेपरेट अकाउंट में डालना पड़ता, और उस अकाउंट का नाम क्या है बताना? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जब भी कंपनी क्या करती है, ये फॉरफिटेड शेयर्स में बैलेंस डाल के रखा हुआ था, बट कल चल के अगर कंपनी री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स करे तो ये बैलेंस कहां नहीं पढ़ने दिया जाता? फॉरफिटेड शेयर्स में पढ़ने नहीं दिया जाता। इसको यहां से उठा के फिर कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो फिर हम लोग भी यहां पे भी क्या करेंगे, जब भी शेयर्स आप लोग री इश्यू कर रहे हो तो पहले तो पैसा आएगा उसको डेबिट करोगे, और क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है तो उसको आप लोग क्रेडिट कर भी देते हो। लेकिन इतने पे ही काम खत्म नहीं होता, आप लोगों को ये फॉरफिटेड शेयर्स का जो बैलेंस होगा वो उठा के ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। ओके, तो फिर कैपिटल रिजर्व को अगर फॉरफिटेड शेयर से बैलेंस डालना है तो आप एंट्री क्या पास करोगे? देखो, फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या करके रखा हुआ था? क्रेडिट करके रखा हुआ था। अब इसका बैलेंस उठा के आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है तो ये क्रेडिट को उड़ाना पड़ेगा, और क्रेडिट को उड़ाने के लिए क्या करते बताना? उसको डेबिट कर देते। ओके, क्रेडिट को उड़ाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो फिर अकॉर्डिंगली आप लोग एक नेक्स्ट एंट्री यहां पे क्या मारते हो बताना? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और कितने से डालेंगे बताना? नेट गेन पर शेयर, नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देते हो, और कितने से डेबिट करोगे बताना? नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इतने से आप लोग उसे डेबिट कर देते हो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताना? फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करेंगे। और क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि इसे था क्रेडिट बैलेंस, तो इसे उड़ाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। तो हम लोगों ने लिख दिया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और टू यहां पे लिखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। टू क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व। ओके, और ये भी कितने से होगा? यही नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इतने से आप लोग ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना। कहां पे बताना? कैपिटल रिजर्व में। और प्लीज एक चीज करेक्ट कर लो, ये नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड है ना, ये आपके कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएंगे। और डेफिनेटली जब पार पे इशू करते हो तब ये नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉरफिटेड शेयर्स को भी डेबिट होता है और कैपिटल रिजर्व को भी डेबिट होता है। ये नेट गेन पर शेयर क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूं मैं आपको। कंपनी को पहले इस शेयर होल्डर से कितना पैसा मिला था? तो 4 रुपए मिले थे। शेयर कितने का था? 10 का। मतलब 4 रुपए तो कंपनी को पहले ही मिल चुके थे। अब कंपनी जब किसी दूसरे बंदे को री इशू कर रही है तो उस बंदे से कंपनी को कितना है? 10 रुपीज है। मतलब वो पर्टिकुलर शेयर था 10 रुपीज का, और कंपनी को यहां से आए 4 रुपए, यहां से आए 10 रुपए, इन टोटलिटी कंपनी के पास में आए 14 रुपीज। तो 10 का शेयर बट आए 14, तो आपको मैं समझाना चाहता हूं 4 रुपीज का यहाँ पे नेट गेन हुआ है कंपनी को। और ये जो नेट गेन पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, जितने भी शेयर्स आप लोगों ने क्या किया? रीइश्यू, इनको उठा के ट्रांसफर करना पड़ता। और कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। You have to transfer it to which account? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, तो बच्चों ऐसे आपको री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का काम करना पड़ेगा। लेकिन ये एंट्री कब की है बताना? जब आपने री इश्यू काहे पे किया है? पार पे किया है। तो जब पार पे री इश्यू करोगे तो आपकी ऐसी ही एंट्री वहां पे आपके सामने आने लग जाएगी। तो जब भी पार पे इश्यू कर रहे हो तो पहले आप लोग क्या कर देना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जितना आपने
फेस वैल्यू होगा, क्योंकि पार पे इशू कर रहे हो ना, तो जितना फेस वैल्यू होगा उसी पे आप इशू कर रहे हो, वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, हमने जितने रीइश्यू किए उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करते हो, और इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग कितने से क्रेडिट करने वाले हो, वही फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड से। ओके, लेकिन मैंने एक बात बताया, क्योंकि जब हम लोग शेयर्स फॉरफिट करते तो हमारे पास में जो पैसा पहले आ चुका था उसे हम रिफंड नहीं करते, उसे हम लोग रिफंड नहीं करते, तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा आ चुका था, अब वो शेयर्स हमने तो वापस से रीइश्यू भी कर दिए, हमको वहां से भी पैसा आया, तो जितना हमारे पास एक्स्ट्रा का पैसा होता है, जो गेन होता है हमको इस पर्टिकुलर रीइश्यू पे, वो उठा के ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर्स ऑलरेडी क्या बताता है आपको, जो प्रॉफिट हुआ है फॉरफिचर पे वो इंडिकेट करता है फॉरफिटेड शेयर्स, तो उसमें ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब री इश्यू करते तो उसका बैलेंस ट्रांसफर कर देते कैपिटल रिजर्व को, तो वो फॉरफिटेड शेयर्स को आपको उठा के करना पड़ता है क्या, डेबिट। ओके, तो उसे डेबिट करोगे और कैपिटल रिजर्व को आप लोग क्रेडिट करोगे। कैपिटल रिजर्व एक रिजर्व है, रिजर्व को आप लोग लाइबिलिटी समझ सकते हैं, और हमेशा याद रखो लाइबिलिटीज को होता है कौन से टाइप का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ये लाइबिलिटी बढ़ानी है, क्रेडिट बढ़ाना है, तो उसे फर्दर क्रेडिट ही करना पड़ता, तो अकॉर्डिंगली हमें इसे फर्दर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करके रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इशू री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। तो जब आप पार पे री इशू करोगे तो आपको ये दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, पहली आपको पैसा मिलेगा उसकी, और दूसरा कैपिटल रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफर करने की आप लोगों को एंट्री पास करनी पड़ेगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों मैंने जैसे आपको बताया, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पार पे भी हो सकता, प्रीमियम पे भी हो सकता है, या फिर इवन डिस्काउंट पे भी हो सकता है। अब हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे कि अगर तुम्हारा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स प्रीमियम पे हो गया तो फिर क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, यहां पे लिख देंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट प्रीमियम, एट व्हाट, प्रीमियम। मतलब अगर आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो और वो भी एट प्रीमियम करोगे, तब आपकी एंट्रीज वगैरह क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं, ये सब चीजें हम लोग अभी देखने वाले। ओके, तो चलो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें एक बार हम लोग यहाँ पे देख के निकालेंगे, समझ के निकालेंगे, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनना, हम लोगों ने अगर 10 की फेस वैल्यू का शेयर री इशू किया है प्रीमियम पे, इसका मतलब 10 की फेस वैल्यू होगी और उसको आपने री इशू किया है प्रीमियम पे, मतलब लेट से 12 रुपए में आपने इशू किया है, ठीक है। तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, सबसे पहली बात आपके पास में आएगा पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट करोगे, री इशू प्राइस पर शेयर, री इशू प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स व्हाट, री इशूड। मतलब आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और ये बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, री इशू प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। मतलब आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इशू किए, तो उससे आप लोग वहां पे क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। इतने से आपका बैंक अकाउंट हो जाने वाला है क्या, डेबिट। इज दैट क्लियर? री इशू प्राइस का मतलब क्या है, जैसे अब देखो, क्योंकि आप एट प्रीमियम री इशू कर रहे हो, तो हो सकता है कि फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, और जब आप री इशू कर रहे हो तो ये री इशू करने लग गए 12 रुपए में, तो जितना भी आपका री इशू प्राइस होगा पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ में, तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा मिला है। तो उतने से आप लोग क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो बच्चों, फिर आपको एक अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी इक्विटी शेयर कैपिटल को, और
क्यों इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं? तो बात बड़ी सिंपल है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला ना, जब भी आप शेयर इशू करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा, और जब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम होता है। ओके, तो यहां पे हम लोग अब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल को बढ़ाना है, कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता? क्रेडिट करना पड़ता। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि री इशू से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ने वाली है, तो दैट इज वाई हम लोग उसे क्रेडिट करेंगे। बट मेरा एक प्रिंसिपल हमेशा आप आपके दिमाग में फिट कर लेना कि बेटा हम लोग जब भी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट करना चाहते हैं तो वो हमेशा हमेशा होगी फेस वैल्यू से। वो हमेशा कैसे होती है बताना? फेस वैल्यू से। तो जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को यहां क्रेडिट कर रहे हो तो कितने से करना? फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, तो इतने से आप लोग उसको क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट किया क्योंकि पैसा आया, और कितने से करोगे? जितनी री इशू प्राइस पर शेयर है। अब क्योंकि यहां प्रीमियम पे हम लोग री इशू कर रहे हैं तो हमको ज्यादा भी आया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ शेयर्स री इशू के साथ में, और फिर वहां लिख देना टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट वो कितने से क्रेडिट होगा? तो हमारी जितनी फेस वैल्यू पर शेयर है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। तो जितने आपने शेयर्स री इशू किए उसके साथ में आप लोग उसे क्या कर दोगे बताना? मल्टीप्लाई भी कर दोगे। इज दैट क्लियर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप लोगों ने यहां तक एंट्री पास करी। बट एक बात आपको भी समझ में आ रही होगी, री इशू प्राइस अगर 12 है और फेस वैल्यू 10 है तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि आपकी एंट्री टैली नहीं होगी। डेबिट ज्यादा दिखेगा, क्रेडिट कम दिख रहा है, क्योंकि आपने क्रेडिट फेस वैल्यू से किया है और डेबिट किया है री इशू प्राइस से। तो उसमें बेसिकली 2 पर शेयर का डिफरेंस आएगा, और ये 2 रुपया पर शेयर काय का है बच्चों? तुमने प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए हैं। ओके, तो जब भी आप लोग ऐसे प्रीमियम पे शेयर्स इशू करते हो तो उसे आप लोग उठा के ट्रांसफर कर देना, और कहां ट्रांसफर कर देना? आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ओके, whenever you are issuing shares at premium you will be crediting the securities premium account। तो accordingly हम लोग यहां पे क्रेडिट कर देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? और आप लोग यहां पे कितने से क्रेडिट करने वाले हो? प्रीमियम पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, तो इतने से हम लोग यहां पे ये एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री हम लोग फटाफट वापस से बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने से डेबिट होगा? री इशू प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने से होगा? जितनी आपकी फेस वैल्यू पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ में, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और वो कितने से होगा? जितना प्रीमियम पर शेयर था इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। इतने से आप लोग क्या करने वाले हो? ये एंट्री पास कर दोगे। इज दैट क्लियर? बट वापिस से एक चीज ध्यान में रखो, ये तो तुमने जो शेयर्स री इशू किए एट प्रीमियम वो उसकी एंट्री हो रही है, बट हमेशा याद रखना जब आप फोर फीचर करके बैठते हो, बात समझो, जब आप लोगों ने फोर फीचर किया रहता है ना बच्चों, तो जैसे मैंने पिछले ही आपको टाइम पे बताया, आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट कर चुके होते हो। जब आप लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हो ना, तब आप लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट करे हुए होते हो। और ये फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोग कितने से क्रेडिट करके बैठे हुए होते हैं? तो जितना अमाउंट हमको उन फॉरफिटेड शेयर्स पे मिला था। बात समझ में आ रही है? जैसे ये मैंने एग्जांपल भी लिया, ये एक इक्विटी शेयर होल्डर्स है, फेस वैल्यू 10 है, उस पर्टिकुलर शेयर पे 10 रुपए आने थे, बंदे ने अभी तक सिर्फ 4 रुपए पे किए, बाकी के 6 रुपया तो पे किया ही नहीं। ओके, तो मेरा बोलना यह है जो बाकी के उसने पैसे पे नहीं किए, ओके,
वो तो कॉल्स इन एरियर्स वगैरह में चला जाएगा, बट ये जो 4 रुपीज है जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया था, ये जो अमाउंट है ये जाती है कहां पे, आपके फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। ओके, क्योंकि ये तो फायदा है, क्योंकि कंपनी को रिफंड नहीं करना है। बट इसे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कब तक रखा जाता, जब तक ये शेयर्स री इशू नहीं हो जाते। और जिस दिन कंपनी शेयर्स री इशू करने वाली है तो ये फॉरफिटेड का शेयर्स का बैलेंस उठा के कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता है। ओके, तो जैसे हमने एट पार के टाइम एंट्री देखी, यहां पे भी हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस उठा के डाला, कहां पे डाला, कैपिटल रिजर्व में डाला। वैसे ही आप लोगों को यहां पे भी ये बैलेंस ट्रांसफर करना पड़ेगा, और ये बैलेंस हम लोगों को ट्रांसफर कहां करना पड़ेगा, तो हमारे कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो एंट्री क्या आएगी, जैसे आप लोगों ने यहां पे एंट्री पास करी एग्जैक्ट वैसी ही एंट्री आएगी। ओके, तो यहां सेकंड एंट्री क्या आएगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, देखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, और यहां अमाउंट कौन सी आएगी बच्चों, तो यहां पे भी आप ध्यान रखना, गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ठीक है। तो गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इतने से आपको कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी है, इसने शेयर्स इशू किए थे 10 रुपीज के किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, और इस बंदे ने कंपनी को सिर्फ 4 रुपया पे किया और 6 रुपया पे नहीं किया। कंपनी ने इसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। अब ये जो शेयर्स है जो फेस वैल्यू ऑफ 10 के थे, कंपनी ने एक बकरा पकड़ा, एक नया शेयर होल्डर पकड़ा, और इसको ये 12 रुपए में कंपनी ने क्या कर दिए, इसको पर्टिकुलर बंदे को इन पर्टिकुलर शेयर्स को बेच दिया। और इस बंदे ने भी क्या किया, इस बंदे ने भी 12 रुपए पे कर दिए कंपनी को। तो आप मुझे एक बात बताना, कंपनी को इस 10 के फेस वैल्यू के शेयर का कितना पैसा मिला है, तो बेटा कंपनी को टोटलिटी में रिसीव हुआ है 16 रुपीज। 16 कैसे, 4 पहले मिले और 12 बाद में मिले। ओके, तो मैं अगर पूछूं पर शेयर गेन आपको कितना हुआ जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, आप फटाक से जवाब दे देंगे सर 6 रुपए का गेन हुआ है जो ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो मैं बोलूंगा बेटा यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जरूर है 10 की फेस वैल्यू का शेयर है, कंपनी को मिले 16 रुपए है, बट जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात आई तो आप सिर्फ गेन कौन सा देखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को छोड़ के। अब अगर आपको ये समझ रहा होगा तो यहां से आपको 2 रुपए एक्स्ट्रा है प्रीमियम के, और यहां के ये 4 रुपए फॉरफीचर के टाइम ऑलरेडी आ चुके थे, तो ऐसे मिला के आपको ये 6 रुपए का गेन हुआ। बट जब हम कैपिटल रिजर्व में गेन ट्रांसफर करेंगे ना बच्चों, तो सिर्फ हम लोग फॉरफीचर का ही गेन पर शेयर उठा के डालने वाले और उसे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो 2 रुपया प्रीमियम का मिल रहा है ना आपको, ये तो हम लोग ऑलरेडी ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल चुके होते हैं। तो हम लोगों को जब गेन पर शेयर निकालना है तो सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, जब आप प्रीमियम पे शेयर्स री इशू कर रहे हो तो गेन पर शेयर कितना जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में, तो सीधी सी बात है जितना आपके शेयर होल्डर ने आपको पे किया था, कंपनी को जितना मिला था, तो बस उतना ही अमाउंट आपका सीधे कैपिटल रिजर्व में उठा के डाला जाएगा, बिकॉज इट विल बी योर्स व्हाट, गेन पर शेयर। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। मैं एंट्रीज आपको वापस से रिकॉल कराना चाहूंगा। हम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स देख रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग सीख रहे थे। एट पार जब भी आपको री इशू करना है तो सबसे पहली एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितने से होगा बच्चों,
तो जितना आपकी फेस वैल्यू पर शेयर है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। और क्यों ऐसा? क्योंकि जब आप पार पे इशू कर रहे हो तो आपको तो सिर्फ फेस वैल्यू ही मिलने वाली है, और टू क्या करने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करोगे। ओके, फिर इसके बाद हमारे को जो भी फॉरफीचर के टाइम पैसा आता है वो हम लोग एक अकाउंट में ट्रांसफर करके रखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स नाम के, और वहां पे वो बैलेंस कब तक होता है, री इशू के टाइम तक। और जैसे ही आप लोग री इशू करते हो तो वो बैलेंस को उठा के ट्रांसफर कहां कर दिया जाता है बताना, आपके कैपिटल रिजर्व में। ओके, तो एंट्री क्या मारेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, और ये कितने से मारी जाती है, नेट गेन पर शेयर, मतलब जितना आपको फायदा मिला, या मैं तो बोलूंगा बाबा जितना आपको पैसा मिला था फॉरफीचर के टाइम को, तो वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो तो आपका काम बन जाएगा। ओके, फिर हमने देखा री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स प्रीमियम पे भी हो सकता, तो ऐसा हुआ तो क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। आप क्या करने वाले हो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे। कितने से करेंगे, जितने पे री इशू किया उतने से डेबिट करोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कर दोगे। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से होगी, तो वो होगी हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट। तो फेस वैल्यू अगर तुम्हारी जितनी भी है वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड कर दो तो इक्विटी शेयर कैपिटल का काम बन जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको प्रीमियम का पैसा मिला था उसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड के साथ, तो आपको मिलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम को कितना क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या बन रही, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपके री इशू की एंट्री बनेगी। बट वापस से याद रखना, फॉर फीचर के टाइम आप लोगों ने एक अमाउंट ट्रांसफर करी थी फायदे की, और किस अकाउंट में ट्रांसफर करी थी, फॉरफिटेड शेयर्स में ट्रांसफर करी थी। अब ये जो अमाउंट होती है इसे उठा के ट्रांसफर करना पड़ता, और किसको ट्रांसफर करना पड़ता है, कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आप एंट्री क्या पास करने वाले हो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे। ओके, और ये कितने से एंट्री पास होगी, गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, इतने के साथ में आप लोग एंट्री पास करोगे। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अप टिल नाउ। अब इसमें एक लास्ट वैरायटी आती है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडर डालते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट व्हाट, डिस्काउंट। तो अब इसका क्या मांजरा रहेगा, तो बच्चों एक सिंपल सी बात बोलता हूं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट जो रहेगा, क्या ये पॉसिबल है, तो पहली बात पॉसिबल है। ओके, ओरिजिनली आप इशू नहीं कर सकते हो डिस्काउंट पे, लेकिन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो तो ये किया जा सकता है एट डिस्काउंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये पहली बात। अब दूसरी बात इसमें जो आपको याद रखनी है, ये जो डिस्काउंट अमाउंट है ना, ये जो डिस्काउंट अमाउंट रहेगी ना, ये लेस देन और इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर होनी चाहिए। ये डिस्काउंट अमाउंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू चाहिए, किसके बताना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलता। आप बोलेंगे सर ये कुछ नहीं समझ में आया, क्यों ऐसा किया जाता है, प्लीज रीजन बताओ। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना आप लोग। देखो बच्चों, एक कोई पर्टिकुलर कंपनी है और ये है शेयर होल्डर। कंपनी को इससे आने थे 10 रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू के 10 रुपीज थे, पर इस बंदे ने कंपनी को 4 रुपीज पे कर दिया था और 6 रुपया पे नहीं किया। ठीक है, तो कंपनी क्या करने वाली, पैसा नहीं पे करी तो कंपनी सीधा क्या करती है, फॉरफिट कर देती है शेयर्स। तो इसके शेयर्स कंपनी ने क्या किए, फॉरफिट कर लिए। 4 रुपया तो बंदे ने पे करके रखा था। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने एक नया बकरा पकड़ा और इस बंदे को इक्विटी शेयर होल्डर बना दिया बाय इशू ऑफ शेयर्स। तो इसको जो शेयर्स इशू किए वो कंपनी इशू करना चाहती है एट डिस्काउंट। हम देख रहे हैं ना,
री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट, तो ऐसा चलता क्या? तो चलता, नो डाउट। तो डिस्काउंट पे कर रहे हो, इसका मतलब अगर फेस वैल्यू आपकी 10 रुपीज है तो आप लोग 10 से कम पे ले सकते हो। ओके, अब मान के चलो कंपनी ये 10 की फेस वैल्यू का शेयर इसको इशू कर रही है, इसको री इशू कर रही है 8 रुपीज पे, तो फिर क्या होगा बच्चों? ये बंदा, ये इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी को दे देगा कितने? 8 रुपए दे देगा। ओके, तो क्या ऐसे चलता है? क्या चलता है? इसको बोलते हैं री इशू एट डिस्काउंट। इसको क्या बोलेंगे? री इशू एट डिस्काउंट। क्यों रे डिस्काउंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 10 रुपीज की फेस वैल्यू थी और कंपनी कितने में इशू कर रही है बताना? 8 रुपीज में इशू कर रही है, तो 2 रुपए का यहां पे डिस्काउंट है। तो चलता है क्या ऐसा? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के टाइम चलता, बट अगर आप ओरिजिनली शेयर्स ऐसा इशू करना चाहते हो तो वो काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट बड़ा ही जबरदस्त दिया है कि जो आपकी डिस्काउंट की अमाउंट रहेगी ना, तो वो लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर चाहिए। ओके, अगर आप ये एग्जांपल देख के मेरे को बताओ तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 रुपया है। कैसे? फेस वैल्यू है 10 और लोग इशू कितने पे कर रहे हो? री इशू कितने पे कर रहे हो? 8 पे, तो यहां 2 रुपीज का क्या है बताना? डिस्काउंट है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अब ये चेक करो क्या ये डिस्काउंट अमाउंट लेस देन और इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर है? तो जब आपने फॉरफिट किए थे तब तक तो आपको ये 4 रुपए मिले थे। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर कितना है बताना? 4 रुपया। और हमारी कंडीशन क्या बोलती है? डिस्काउंट अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर। मतलब फॉरफीचर पे आपको जितना पैसा मिला या तो उतना डिस्काउंट हो सकता या उससे कम हो सकता, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यहां पे हमारा डिस्काउंट कितना है? 2 रुपीज। तो क्या वो 4 रुपए से कम है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर से कम है? तो जवाब है हाँ। तो ये चलता क्या? तो ये चलता है। अब मैं अगर पूछूं कि बेटा ये एग्जाम्पल में ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना दिया जा सकता था, तो आपने बोलना सर मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोग 4 रुपीज तक दे सकते थे। क्या बोलेंगे? सर आप मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपए तक दे सकते थे। ओके, क्यों? यहां पे क्या बोला है? डिस्काउंट अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर। जितना फॉरफीचर पे मिला या तो उससे कम डिस्काउंट चाहिए या एटलीस्ट उतना तो भी डिस्काउंट चाहिए। तो मतलब 4 रुपए मिले तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कितना? 4 रुपीज का हो सकता है। ओके, अब किसी किसी के दिमाग में सवाल चलेगा कि सर ऐसा क्यों? क्यों हमारा डिस्काउंट अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर के जितना ही होना चाहिए? तो बेटा उसका मैं रीजन बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। अब अगर आप लोग इसी सिनारियो को देखोगे तो आपको एक बात नोटिस होगी, आप चेक करना आपको नोटिस होती है कि नहीं होती है। कंपनी ने जब पहले इस इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करे तो इस बंदे से कंपनी को कितना पैसा मिला था? 4 रुपीज मिला था। फिर वही शेयर फॉरफिट करके किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिए तो इस बंदे से कंपनी को कितना मिला? 8 रुपया मिला। तो बताओ टोटल कंपनी को कितना मिला है? 12 रुपए मिले हैं। कंपनी का ये शेयर है कितने का? 10 का। और कितने मिल रहे कंपनी को? 12 रुपए मिल रहे, मतलब 2 का कंपनी का क्या हो रहा है बताना? अभी भी गेन हो रहा है। ओके, कंपनी को कितना फायदा हो रहा है बताना? 2 रुपीज पर शेयर का फायदा हो रहा है। यहां कंडीशन ये है कि भाई मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 4 रुपए ही हो सकता, मतलब जितना आपको फॉरफीचर पे पैसा मिला उससे ज्यादा आपकी डिस्काउंट की अमाउंट नहीं हो सकती है। अब ऐसा क्यों, ये भी एक बार चेक करेंगे। सपोज हमारा डिस्काउंट अगर 4 रुपए रहता, सपोज हमारा डिस्काउंट 4 रुपीज रहता एट द टाइम ऑफ री इशू, तो कंपनी को कितना कितना पैसा मिलता? तो फॉरफिट करते वक्त तो कंपनी को यही 4 रुपए मिलते, और जब अब कंपनी री इशू कर रही है तो 4 के मैक्सिमम डिस्काउंट पे इशू कर रही, तो 10 का शेयर 4 का डिस्काउंट, मतलब कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? अब 8 नहीं 6 रुपया मिलेगा। तो मैं यहां पे 6 रुपया ऐड कर देता हूं, तो ये टोटल कितनी आ रही है? तो टोटल तो आ रही है 10, और कंपनी का शेयर है कितने का? 10 का। तो गेन कितना आ रहा है बताना? 0।
अरे कुछ समझे या नहीं समझे? अगर आपकी ये डिस्काउंट की अमाउंट इत्तेफाक से भूल चूक के ₹5 रहती, मतलब अगर 4 के ऊपर चले जाती, मतलब जितना पैसा फॉरफीचर पे उससे ज्यादा अगर आपकी डिस्काउंट की अमाउंट हो जाती तो क्या प्रॉब्लम होता समझ के लेना। अगर आप 4 नहीं 5 का डिस्काउंट देते तो इस कंपनी को कितना पैसा मिलता था? ₹4 पहले मिल गया और बाद में मिला ₹5। तो मतलब कंपनी को कितने मिल रहे बताना? ₹9 मिल रहे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया, ओरिजिनली कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकती। क्या बोल रहा हूं? ओरिजिनली कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। और अगर आप इस सिनारियो को ध्यान में लोगे, जहां ₹4 आपको ऑलरेडी मिले और अगर तुम्हारी डिस्काउंट की अमाउंट जितना आपको पहले मिल चुका था इसको एक्सीड करने लग जाए, ज्यादा का डिस्काउंट दोगे तो आपको कम पैसा यहां से मिलेगा। और जब आप ये कम पैसे का टोटल करोगे तो ये तो फेस वैल्यू के भी नीचे जा रहा है। ओके, तो फेस वैल्यू के नीचे चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये डिस्काउंट पे ओरिजिनली इशू हो गया, जो कि कंपनीज एक्ट मना करता है। ओके, आप बोलेंगे सर यहां पे भी तो डिस्काउंट दिया तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, यहां पे भी डिस्काउंट दिया यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई। वो प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई बच्चों? क्योंकि भले ही हमने री इशू के टाइम डिस्काउंट दिया, बट जितना हमें फॉरफीचर पे मिला था उससे कम डिस्काउंट देंगे तो आपके शेयर्स कभी भी फेस वैल्यू के नीचे पैसा नहीं लाएंगे। हमेशा फेस वैल्यू जितना या उससे ऊपर ही आपके पास में पैसा आएगा। जैसे हमने अगर सिर्फ ₹2 का डिस्काउंट दिया तो आपके पास में ₹8 अभी आएंगे री इशू पे और 4 पहले से आ गए, टोटल कितना हो गया? 12। मतलब 10 का शेयर 12 पे कर रहे हो। ये चलता क्या? चलता। अगर आप 4 का मैक्सिमम डिस्काउंट देते तो आपके पास में री इशू पे 6 आते और पहले से 4 आए हुए और ये टोटल कितना होता? 10। फेस वैल्यू कितनी? 10 और इशू कितने पे कर रहे हो, मतलब आपको टोटल पैसा कितना मिला? 10। तो ये भी चलता है, बट अगर आपका डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट पे जितना पैसा मिला उससे ज्यादा होने लग गया डिस्काउंट, तो फिर आपको री इशू पे मिल रहे 5, पहले मिले 4, तो ये हुए 9, जो कि फेस वैल्यू से भी नीचे जाने लग जाएगा, जिसे कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता। तो इसके लिए ये 2 प्रिंसिपल आप लोग याद रखना। री इशू ऑफ फॉरफिटेड एट शेयर्स एट डिस्काउंट चलता क्या? चलता। सिर्फ री इशू चलता, ओरिजिनली नहीं इशू कर सकते डिस्काउंट पे। लेकिन एक बात गौर से याद रखना, डिस्काउंट अमाउंट आपकी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीचर चाहिए। ठीक है, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो सबसे पहले आप लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? इशू री इशू पर शेयर इनटू ऑफ शेयर्स, हाँ बोलो, री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। मतलब अगर इस सिनारियो में बात करेंगे तो आप लोगों ने री इशू कितने पे किया? डिस्काउंट पे ही किया, बट ₹2 के डिस्काउंट पे किया, मींस ₹8 में आपने इशू किया। तो ₹8 मल्टीप्लाई बाय आप लोग क्या कर देना? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, जितने री इशू हुए उतने से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ती तो आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल होगे, क्योंकि कैपिटल को बढ़ाना है तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं उसे क्या करना पड़ता? क्रेडिट करना पड़ता। तो आप लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर रखा है? क्रेडिट। और याद रखना ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? तो वो हमेशा हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता। तो यहां फेस वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। तो यहां फेस वैल्यू कितने बताना? 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। अगर तुमको इतना समझ में आया होगा तो बैंक को हमने री इशू प्राइस से डेबिट किया जो कि था ₹8 और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है 10 से जो कि है फेस वैल्यू। तो अगर तुम्हें समझ रहा होगा तो बेटा यहां एक प्रॉब्लम हो गई है, क्रेडिट ज्यादा आ रहा है डेबिट कम आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि आप लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया। तो याद रखो जब भी आप री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कर रहे हो एट डिस्काउंट तो आप डेबिट करोगे हमेशा फॉरफिटेड शेयर्स को।
आप लोग डेबिट करोगे किसको? फॉरफिटेड शेयर्स को। और कितने से डेबिट करोगे? डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू टू ऑफ शेयर्स रीइशूड। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट तो री इशू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। फिर दूसरा क्या है बताना? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, और ये भी कितने से होगा? डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से। तो जितना आपको डिस्काउंट है ना, उतने से आप लोग डेबिट कर देना। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर आप डिस्काउंट को ही डेबिट क्यों नहीं कर देते? तो मेरा जवाब सुनना बच्चों, जब आप फॉरफीचर करते हो तो जो भी आपको पैसा मिलता है फॉरफीचर पे, जो आपको वापस देना नहीं पड़ता, ओके, तो वो आपने डाला होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को। आप बोलते हो कि ये तो हमारा फायदा है, तो हम लोगों ने उसे फॉरफिटेड शेयर्स में डाल के रखा। तो ये तब तक तो फायदा है, लेकिन अगर आप री इशू करते वक्त वो शेयर डिस्काउंट पे देने लगोगे तो आपका जो फायदा हुआ था ना, वो फायदा कम होगा। हम लोगों को जितना पैसा मिल चुका था वो हमने क्रेडिट कर रखा था फॉरफिटेड शेयर्स को। हम बोल रहे थे ये हमारा फायदा है। बट अगर आप री इशू कर रहे हो एट डिस्काउंट, तो जो आपको फायदा मिल रखा था वो हो जाएगा कम, और फायदा कम करना है। फायदा हुआ तो फॉरफिटेड शेयर्स को क्रेडिट किया, अब ये फायदा कम करना है तो आप लोगों को डेबिट किसे करना पड़ेगा? इन्हीं फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर हम लोगों ने यहां एंट्री क्या बना दी है बच्चों? तो एंट्री विल बी लाइक दैट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। बैंक कितने से डेबिट होगा? जितने पे री इशू किया। फॉरफिटेड शेयर्स कितने से डेबिट होगा? डिस्काउंट पर शेयर के हिसाब से होगा। और टू क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसे हम लोग यहां पे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। ओके, तो ये बनी आपकी एंट्री ऑफ री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको जैसे मैंने बताया फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, और वो कहां ट्रांसफर करना पड़ता है आपको? कैपिटल रिजर्व को। तो उसकी एंट्री वही जो हम लोगों ने अभी तक देखी। तो क्या एंट्री आएगी बताना? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब ये एंट्री कितने से आएगी? वही नेट गेन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। ठीक है, लेकिन जब आप डिस्काउंट पर रीइशू करते हो तो ये जो आपकी एंट्री रहेगी इसकी अमाउंट निकालना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी जो अमाउंट रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं आपको एक वर्किंग नोट बता देता हूं आप लोगों को कैसे निकालना है गेन पर शेयर, या मैं बोलूंगा नेट गेन पर शेयर आपने कैसे निकालना। तो जब नेट गेन पर शेयर आएगा, ये नेट गेन उठा के यहां पे डाल दो और इसे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से, तो कैपिटल रिजर्व को कितना अमाउंट जाएगा ये आपको यहां पे मिल जाएगा। जब रीइशू आपका डिस्काउंट पे होता है तो ये एक पॉइंट बहुत स्पेशल होता है, ये जनरली बहुत बच्चे यहां गलती मार देते हैं। तो मैं इसके लिए एक वर्किंग बता दूंगा जिससे आप लोग आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। नेट गेन पर शेयर कैसे निकलता? तो आपने क्या करना? ए फॉर यहां पे लिखना अमाउंट रिसीव्ड टिल फॉरफीचर, मतलब हमें अमाउंट जो भी मिली है टिल फॉरफीचर वो भी पर शेयर, मतलब एक शेयर पे हमको अभी तक कितना मिला है, फॉरफीचर तक हमें कितना मिला वो डाल दो। फिर बी में आप यहां से माइनस कर देना डिस्काउंट पर शेयर ऑन री इशू, मतलब जब वो फॉरफिटेड शेयर्स आप लोग री इशू कर रहे हो तो जो भी आपका डिस्काउंट पर शेयर रहेगा वो आप लोग माइनस कर दो। फिर सी फॉर आपको सीधे क्या मिल जाता है बताना? नेट गेन पर शेयर। तो यहां पे आपको सीधे क्या मिल जाएगा? नेट गेन पर शेयर। और ये नेट गेन पर शेयर यहां पे डालो और इसे मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड के साथ, तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा बताना? कैपिटल रिजर्व को कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये रही आपकी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट की एंट्री। क्या आएगी बताना? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
फिर ये फॉरफिटेड शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो उसकी एंट्री क्या आएंगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, उसमें भी नेट गेन पर शेयर कैसे निकलेगा इस डिस्काउंट की वैरायटी में, तो अमाउंट रिसीव टिल फॉरफीचर, फॉरफीचर तक जितना पैसा पर शेयर पे आया वो लो, उसमें से माइनस कर देना डिस्काउंट पर शेयर ऑन रीइश्यू, जो आप लोग रीइश्यू कर रहे हो उस पे आपको जितना भी डिस्काउंट मिलेगा पर शेयर वो माइनस कर दो तो आपको सीधे मिल जाएगा नेट गेन पर शेयर। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्रीज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके।